हेलो फ्रेंड, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब फैमिली प्रीवियस एग्जाम में। तो आज हम आपके लिए बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं। नाम है प्रोपोर्शन अर्थात समानुपात। तो समानुपात क्या होता है और समानुपात में क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपात, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीय अनुपात, फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थ अनुपात। इसके अलावा हम देखेंगे एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं। तो इन सारे चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें। साथ में यदि पसंद आए तो दिल से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन होता क्या है? तो प्रोपोर्शन कुछ भी नहीं होता है, जैसा कि आपको पता है कि रेशियो आपको क्या होता है कि दो समान चीजों के बीच में कंपैरिजन या तो तुलना करना होता है। तो हम लोग कहते हैं इसको रेशियो। क्या कहते हैं? रेशियो अर्थात अनुपात कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जब हम दो अनुपात के बीच में टक्कर करवाते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो हम लोग कहते हैं उसको प्रोपोर्शन। मेरी बात को ध्यान रखेंगे, दो समान अनुपात के बीच में जब कंपैरिजन कराना हो तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं हम लोग? प्रोपोर्शन अर्थात समानुपात कहते हैं। ठीक है, इतना बात पता चला। जैसे ए रेशियो बी और इसी के बीच में हम लोग कंपैरिजन कराते हैं सी रेशियो डी में। तो यहां पे रेशियो अनुपात का सिंबल क्या है आपका? ठीक है, डबल डॉट, इसको इज टू पढ़ते हैं। और यहां पे हम लोग क्या है, जब यहां पे डॉट है और इसको दो बार इस तरह से, ये जो साइन है वो किसका है? प्रोपोर्शन का। इस तरह आप लोग को देखने को मिलेगा कहां पे? रीजनिंग में आपको काफी ज्यादा इस तरह की चीजें देखने को मिलता है। तो ये प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन दो अनुपात के बीच में तुलना या तो कंपैरिजन। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे ए रेशियो बी बराबर ए अपॉन में बी। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे ए अपॉन में बी और यहां पे आपका क्या है? बराबर में होगा सी अपॉन में डी। इसका मतलब ए होता है। ठीक है, ए अपॉन में बी रेशियो का मतलब, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी, मतलब ए बटे में बी बराबर में सी बटे में डी होगा। इतना बात आप लोग को ध्यान में रखना होगा। तो कैसे कैसे सवाल आते हैं, क्या क्या पढ़ना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीन प्रोपोर्शन। क्या देखेंगे? मीन प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब मध्य अनुपात क्या होता है और कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है। जो एग्जाम में ये छोटी छोटी बातों से जब सवाल बनता है तो वहां पे एकदम से माइंड से स्किप कर जाता है। तो उसी चीज को हम दिखेंगे। सामने है आपका मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपात। मध्य अनुपात क्या होता है कि यदि हमारे पास, ठीक है ना, यदि हमारे पास दो नंबर हैं ए बी, दो नंबर हैं, दो संख्याएं हैं और इनका आपको बोले क्या कि इसका मध्यानुपात ज्ञात करो। तो मध्यानुपात में आप कुछ मत करना, मध्यानुपात या तो मीन प्रोपोर्शन में सिर्फ करना है आपको रूट अंडर ए इंटू बी। क्या करना है? ए इंटू बी, और ये इसका सही जवाब हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू बी। तो हम देखेंगे कि ए कहां से आया है। मध्यानुपात का जो फॉर्मूला है रूट अंडर ए गुने में बी, ये आया कहां से है? तो जैसे कि हमने बताया कि प्रोपोर्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है ए रेशियो एक्स, प्रोपोर्शन दिया हुआ है आपके पास यहां पे एक्स रेशियो बी। ठीक है, तो यहां हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन में एक्स लिखेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे? एक्स अपॉन में बी लिखेंगे। यहां से गुना करेंगे तो क्या आएगा? ए इंटू में बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? ए इंटू में बी, और इधर क्या आ जाएगा आपका? एक्स का स्क्वायर। एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? रूट अंडर ए बी। और यही आपका क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन होता है, मध्य अनुपात होता है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि फॉर्मूला कहां से आया, और मैं इस फॉर्मूले को बता भी दिया आपके सामने। अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। जैसे कि आपके सामने यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या कि 24 और 6 का मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करें, मध्य अनुपात ज्ञात करें। तो 24 और 6 का मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पे हमारे पास यहां पे a बराबर 24 दिया है, तो b बराबर कितना दिया? 6 दिया है। हमें पूछा है मीन प्रोपोर्शन मतलब मध्यानुपात। तो हम क्या करेंगे? मध्यानुपात मैं आपको बता रखा हूं कि मध्यानुपात बराबर क्या होता है? रूट अंडर a इंटू में b, a इंटू में b। कितना हो जाएगा? यहां से आपको मिल जाएगा यहाँ पे 24 इंटू 6, और ये हो जाएगा आपका
44 अर्थात 144, और इसका रूट अंडर कितना निकल के आएगा 12। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। मीन पोर्शन 24 और 6 का कितना आ जाएगा 12। तो 12 इसका सही जवाब है। तो आज के बाद आप नहीं भूलेंगे कि भाई इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होता है। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, हम देखेंगे एक दो सवाल और देखेंगे। तो आपके सामने तो अगला सवाल आपके सामने है, मीन प्रोपोर्शन से दिया हुआ है 25 और 9 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, मध्य अनुपात क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए बराबर कितना है 25 और बी बराबर कितना है 9। अब चीजें आपको आसान लगने लगी होगी, क्योंकि आपको पता है कि मीन प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है। तो मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपात बराबर आपके पास फॉर्मूला है, क्या है, रूट अंडर ए इंटू बी। कितना हो जाएगा आपका 25 इंटू में 9, और 25 का वर्गमूल 5 होता है और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका 15, और 15 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो आप देख पा रहे हैं कि बस टर्म आपको पता होना चाहिए, माइंड में चीजें जानना होना चाहिए, तो चीजें बहुत आसान लगने लगती है। आगे हम लोग देखेंगे थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपके सामने मैं बता रहा हूं। यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन जिसे हम लोग तृतीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमें कब निकालना होता है, जब हमारे पास वही दो संख्या दिया हुआ है। कोई भी दो संख्या दिया हुआ है तो हमें जो निकालना है इसका कितना तृतीय अनुपात, या तो आपको थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। बी स्क्वायर अपॉन में ये किसका फॉर्मूला होता है, आपका थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आया कैसे, तो यहाँ पे आपको जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए रेशियो बी, यहाँ पे प्रोपोर्शन दिया हुआ है, क्या दिया है बी रेशियो सी, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे ए अपॉन में बी बराबर में क्या हो जाएगा आपका बी अपॉन में सी। तो ये जो सी दिख रहा है ये आपका क्या होता है, यही होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। ये क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन, ध्यान रखेंगे। तो यहां से हम क्या करें, क्रॉस मल्टीपल बराबर क्या होगा ए सी बराबर बी का स्क्वायर, और सी का मान निकालेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए। और ये आपका जो सी जो निकाले आपने वो क्या होता है थर्ड प्रोपोर्शन अर्थात तृतीय अनुपात। तो आज के बाद ध्यान रखेंगे, जब आपको मीन प्रोपोर्शन पूछेगा तो रूट अंडर ए इंटू बी, और थर्ड प्रोपोर्शन पूछेगा तो बी स्क्वायर अपॉन में ए, ठीक है। तो यहां से भी सवाल बहुत बार बना हुआ है, कभी भी आपको दे सकता है दो संख्या और पूछ लेगा कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, इस पे कैसे सवाल बनते हैं हम लोग देखेंगे। तो आपके सामने है क्वेश्चन दिया हुआ है 12 और 30 का, मतलब 12 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन अर्थात तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तो हमारे पास यहाँ पे ये दिया है कितना 12 और बी कितना दिया है 30। पूछा क्या है हमें थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन फॉर्मूला आपको मैं बता रखा हूं, थर्ड प्रोपोर्शन बराबर हमारे पास जो दिया हुआ है वो कितना होता है। तो इसका फॉर्मूला आपने अभी देखा है, क्या होता है बी का स्क्वायर अपॉन में ए। बी कितना है तो 30 इंटू 30 टू टाइम्स हो जाएगा, और ए आपके पास है कितना 12। 6 से ये 2 टाइम्स में, 6 से ये 5 टाइम्स में, और 2 से ये कितना हो जाएगा 15 टाइम्स में। आंसर कितना आएगा 5 इंटू 15 अर्थात 75। तो आपने देखा क्या, तो 12 और 30 का थर्ड प्रोपोर्शन 75 होता है। इसे ध्यान रखें, ये छोटे छोटे फॉर्मूला बार बार मैं बोल रहा हूं कि आप एग्जाम में बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लेके जाएं, और वहां पे इस तरह का सवाल आता है, छोटे छोटे सवाल, जैसे कि रेलवे एसएससी वगैरह में बहुत बार सवाल पूछा हुआ है, पिछले बार भी एनटीपीसी में कई बार सवाल पूछा है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद हम लोग। तो थर्ड प्रोपोर्शन से नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, दिया हुआ है क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का थर्ड प्रोपोर्शन अर्थात तृतीय अनुपात ज्ञात करें। तो यहां पे आपको ए बराबर क्या दिया है एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर, और बी में क्या दिया हुआ आपका एक्स माइनस वाई, ठीक है। इतनी बात हमें दिया हुआ है, पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन बराबर क्या होता है बी का स्क्वायर अपॉन में ए होता है, और ये क्या हो जाएगा बी आपके पास एक्स माइनस वाई है, इसका आप स्क्वायर करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। ये आपके पास पावर 2 है, तो ये कितने बार है 2 बार, तो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो। और इसका फॉर्मूला आपको पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो यहां से आप देखेंगे कि माइनस से एक माइनस वाला टर्म कट गया है, आंसर क्या आ गया है एक्स माइनस में वाई अपॉन में एक्स प्लस में वाई।
तो इस तरह से कब जब इसको थोड़ा सा मुश्किल करना होता है तो आपको वेरिएबल के साथ में दे देगा, लेकिन आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो आप यहां से आराम से निकाल सकते हो कि थर्ड प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है आपको b² अपॉन में कितना दिया हुआ है, तो a होता है। तो इस तरह से आप थर्ड प्रोपोर्शन भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बस चीजें कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग फोर्थ अनुपात, मतलब चतुर्थ अनुपात। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन में बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो हम जैसे कि हमने समझा कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है और एक दो सवाल किया, उसी तरह से हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शन को समझेंगे। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का यहां पे दिया हुआ है कि फोर्थ प्रोपोर्शन, तो फोर्थ प्रोपोर्शन इसका फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूं। इसका होता है फॉर्मूला b इंटू सी अपॉन में a। यदि हमारे पास तीन संख्या दिया हो a, b और c, और जब पूछा जाए कि फोर्थ प्रोपोर्शन अर्थात चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें, ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे, b इंटू सी अपॉन में a। अब b, c, a किसको मानेंगे, तो सीक्वेंस बाय पहला जो नंबर दिया रहेगा वो a होगा, दूसरा नंबर वो b होगा, तीसरा नंबर क्या होगा, c होगा। यहां से हम निकालेंगे b इंटू सी अपॉन में a और ये हो जाएगा आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। ये कैसे आया है, तो अब यहां बताता हूं यहां पे कि आया कैसे, बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। तो ये रेशियो b प्रोपोर्शन में दिया है आपके पास c रेशियो d, यहां से क्या बनेगा a अपॉन में b बराबर में c अपॉन में d, और ये d जो है आपका क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन। ये क्या है आपका फोर्थ प्रोपोर्शन। तो यहां से आपके पास ये फोर्थ प्रोपोर्शन आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू डी आएगा और ये क्या आ जाएगा b इंटू सी। हमें d निकालना है, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, तो b इंटू सी अपॉन में a आ जाएगा और यही आपका फॉर्मूला बन जाता है फोर्थ प्रोपोर्शन में। तो आपको ध्यान रखना होगा मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, कंफ्यूज नहीं करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम देखेंगे यहां से क्या कि फोर्थ प्रोपोर्शन में कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं एग्जाम में और कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, काम का चीज आपको लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दूसरों को भी शेयर करें कि भाई यहाँ पे मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, आप चीज को जान। तो फोर्थ प्रोपोर्शन में कैसे सवाल है आपके सामने है, दिया हुआ है क्या, 18, 30, 45 का फोर्थ प्रोपोर्शन अर्थात चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। तो आपके पास आप यहां पे क्या करोगे, a बराबर आप मानोगे यहां पे 18 और b बराबर क्या है यहां पे 30 है और c बराबर यहां पे क्या है 45 है। इसका पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन जैसा कि आपको पता है कि फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर b इंटू सी अपॉन में a होता है। b का मान कितना है 30 है और c का मान क्या है 45 है और a का मान क्या है, तो यहाँ पे 18 है। अब देखो 6 से 3 बार में, 6 से ये 5 बार में और 3 से इसको 15 बार में, इस तरह से 5 इंटू 15 आ जाएगा और आंसर कितना होगा 75। तो आपने देखा कि आपको जब यहाँ पे तीन संख्या दिया हो, a का मान, b का मान और c का मान दिया हो, ठीक है, या तो तीन संख्या ऐसे दिया हुआ है कि 18, 30 और 45 का फोर्थ प्रोपोर्शन ज्ञात करें, तो आप इस फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे कि फोर्थ प्रोपोर्शन चतुर्थ अनुपात बराबर b इंटू सी अपॉन में a होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप b किसको मानोगे, a किसको मानोगे, c किसको मानोगे, जो आपको संख्या दिया हुआ है उसी तरह से पहली संख्या को a मान लोगे, दूसरी संख्या को b मानोगे, तीसरी संख्या को c मानोगे और यहां से हम फोर्थ प्रोपोर्शन भी निकाल लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज आपको मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन एंड फोर्थ प्रोपोर्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को दिल से लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक आपके लिए विशेष सूचना है कि आप कहीं जनरल कंपटीशन का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे टॉपिक वाइज रोज आपको 10:30 बजे से क्लास दिया जा रहा है, आप देखना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 10:30 बजे मॉर्निंग में मैथ का क्लास देखना ना भूलें। यहाँ पे कई सारे इस चैनल पे प्ले लिस्ट में शॉर्ट टिप्स का वीडियो पड़ा हुआ है, बाकी चैप्टर का लाइव सेशन पड़ा हुआ है, रिकॉर्डेड सेशन पड़ा हुआ है। तो ये सारे जो वीडियो है आपके लिए आशा करता हूं कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो।